हेलो एवरीवन। तो लीजिए लोनावला और खंडाला का ब्लॉग आ गया है। तो अभी ना पेंडिंग एक दो ब्लॉग्स और भी हैं, उसके बाद फिर रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। अभी दिवाली का भी है, अभी सफाई चल रही है। तो गाइस हम लोग पूना से निकल करके नेक्स्ट डे हम लोग ना लोनावला के रास्ते पर थे, आप देख ही रहे हैं। तो ये दोनों तरफ ना घाटियाँ शुरू हो गई थी क्योंकि हम जा रहे थे लोनावला खंडाला। तो ड्राइवर भैया हमें बता रहे थे कि आप लोग ना आए होते बारिश के मौसम में ना तो असली लोनावला खंडाला देखने को मिलता, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, बड़ी अच्छी हवा चलती है, फॉग ही फॉग होता है। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई, फिर कभी सोचेंगे कि बारिश के मौसम में भी आया जाए। क्योंकि शिरडी से जब हम निकले थे तो हम सोचे थे कि पूना जब जा ही रहे हैं तो हम एक बार लोनावला खंडाला ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है। तो लोनावला जाने के रास्ते में ही हमें लेफ़्ट साइड में बहुत बड़े गणेश जी दिखे। तो भैया बोले हम चलिए, आपको लेकर के चलते हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये है साईं प्रतिमूर्ति, एकदम शिरडी साईं बाबा की तरह ही, ठीक वैसा ही मंदिर, ठीक मतलब साईं बाबा भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही दिखते हैं, समाधि भी वैसे ही दिखती है। अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है ये मंदिर। और इस मंदिर के मतलब कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ी हवेली है। तो गाइस ये मुझे भी नहीं पता, मैं अभी जब वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे याद आया। इसे ना एक्चुअली मतलब राजवाड़ा लोग कहते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो ड्राइवर भैया से जानना था कि ये हवेली किसकी है। आकर के हम लोग गाड़ी में बैठे और शायद दूसरी बातें हो रही थी, फिर मैं भूल गई पूछना। इधर इस हवेली के सामने तो जब जैसा कि हवेली है तो बड़े बड़े गार्डन होंगे ही। इधर हमें दिखे इतना बड़ा कलश, इतने बड़े गणेश जी, वो भी खड़ी मुद्रा में, आप देख ही रहे हैं। और गार्डन भी काफ़ी अच्छा सा, नीट एंड क्लीन, एकदम ग्रीनरी थी चारों तरफ। और ये हवेली भी काफ़ी खूबसूरत सा था। जितने भी लोग थे सब लोग हवेली के सामने फ़ोटोज़ निकालने में बिज़ी थे। तो हमें भी निकालनी थी, लेकिन ना एकदम मन परेशान हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, धूप बहुत टाइट थी। तो हम लोग भी जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं पे अच्छे से खड़ी हो करके, तो ये जो छतरी दिख रही है ना, इसी की जगह खड़ी होकर हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ निकाली और फिर वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि अभी पूरे कैंपस का वीडियोस भी निकालना था और फिर हमें लोनावला भी जाना था। ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा टाइम ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ी जल्दी जल्दी में निकल रहे थे। तो ये पूरी हवेली देखिए, और दोनों तरफ गार्डन, बीच से आने जाने का रास्ता है। तो देख ही लिए, काफ़ी सुंदर सी हवेली थी, खुले आसमान के नीचे ना, और भी अच्छी लग रही थी ये हवेली। उसके बाद ये कैंपस का देखिए, जब स्टार्टिंग में जैसे ना इस मंदिर के अंदर हम घुसते हैं तो दोनों तरफ ना प्रसाद वाले शॉप्स वगैरह थे। बाहर ये चप्पल स्टैंड वाले थे। तो हम अभी बाहर निकल चुके थे और अपने चप्पल लेने के लिए गए थे, पर चप्पल 2 रुपीज़ थी। तो उन्होंने स्कैनर भी लगा रखा था, मतलब ये कोड भी निकाल रखा था, नहीं तो आप कैश भी दे सकते हो जैसे। तो और ये बाहर का देखिए था, मंदिर के बाहर का। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखिए साईं बाबा संस्थान प्रति शिरडी से बोलते हैं, शिरगांव। उसके बाद हम फिर से हाईवे पर थे। अब लोनावला में एंट्री हमारी होने ही वाली थी। तो ये जो दोनों तरफ आप वैली देख रहे हैं ना, तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितना फॉग दिख रहा है। इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, उसके बाद भी चारों तरफ ना फॉग दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वैली नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे फॉग और भी नज़दीक दिखाई देता जा रहा था। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे से हमें बताते हुए सब जगह ले जा रहे थे। इधर हम अंदर थे, अब लोनावला के अंदर। अब हम जा रहे थे उस पॉइंट पर जहाँ लोनावला खंडाला में हमें देखना है। तो अब हम जा रहे थे उस टाइगर पॉइंट की तरफ। और इधर जिया मैडम सोकर उठ गई थी और इनकी बदमाशी, उनका स्वैग आप देख ही रहे हैं। ये ना मिस्टी का चश्मा गॉगल्स ले करके खुद पहन लेती है, अपना वाला मिस्टी को पहना दे। उसे वही पिंक वाला ही चाहिए था, पता नहीं वो मैचिंग लगा रही थी क्या कर रही थी, लेकिन जब भी देखो उसे यही वाला पसंद है। उसके बाद अब हम एकदम पॉइंट के नज़दीक थे, तो हम बस चाह रहे थे कि गाड़ी पार्किंग में लगाई जाए। ये लेक है, तो पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम लोगों को पैदल उतर के जाना होगा। तो वही था, पहाड़ के ऊपर धूप थी तो थोड़ी परेशानी थी, वरना सही में बारिश के मौसम में ना ये जगह काफ़ी खूबसूरत हो जाती होगी। और ये देखिए कितना फॉग दिख रहा है। तो मतलब रास्ता भी ना ऊपर नीचे, अब जैसा वैली में होता है, कभी सडनली नीचे जाती थी, कभी ऊपर जाती थी। यहाँ हम लोनावला पहुँच गए थे उस पॉइंट पर।
ये पार्किंग एरिया। तो अभी भी इतनी गर्मी थी लेकिन फिर भी ना लोग काफ़ी ज़्यादा आ ही रहे थे, जा ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम ही गए थे। इधर नारियल पानी वगैरह बिक रहा था क्योंकि गर्मी थी, धूप थी, आने जाने वाले चढ़ने के बाद तो प्यास तो लग ही जाती है। और हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी जा रहे थे पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ से निकल के भी खंडाला भी जाना है। आज ही पूरे इस दिन में ये सब कवर करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी और हम बेंगलोर वापस आ जाते। तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट पर पहुँच चुके थे हम लोग। इधर ही भैया मतलब एक साइकिल वाला साइकिल पर कुल्फ़ी लेकर के भी बेच रहा था। इधर बहुत सारे मंकी भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब आपके हाथ में कुछ रहा तो वो खींच लेंगे आपके हाथों से। यही जो ये मतलब येलो येलो का ये घास वास जो दिख रहा है ना आपको, तो यही जब बारिश होती है तो पूरी ग्रीन ग्रीन दिखती है। देखिए मंकी, मैंने नाम लिया था, ये मंकी लोग आ गए थे और जिया डरने की बजाय और खुश हो रही थी, अरे मंकी मंकी चिल्ला रही थी। इधर कुल्फ़ी वाला अपने कुल्फ़ी बेच रहा था। उधर ये दूसरे तरफ से ना मैंने इसका व्यू लिया था। उधर बीच बीच में बैरियर भी डाला गया है ताकि आप उस तरफ ना जाए, क्योंकि उधर जाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इधर देखिए ना जगह जगह लोग ना छाँव ढूंढ ढूंढ कर खड़े हो रहे थे, पेड़ का सहारा लेकर, क्योंकि धूप एकदम सीधे ना आपके सर पे लग रही थी। देखिए, और ये जो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ना, ये लेक यही खंडाला है। वहाँ पे जो कुल्फ़ी वाला था वही बता रहा था। उसने कहा कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर, कोई बोल रहा था 10 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम खंडाला जाने वाले थे। तो ये दूसरी तरफ का व्यू है, ये देखिए पूरा येलो येलो अभी दिख रहा है। बारिश होती है तो यही ग्रीन हो जाता है। इधर मिस्टी, जिया, उसके पापा सब छाँव में खड़े थे, धूप से परेशान हो। इधर वहाँ से निकलकर लोनावला में ही दूसरा पॉइंट ये वूसी डैम है। तो ये डैम ना जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी होती है और ये जगह काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। अभी पानी ना होने की वजह से ना इसकी खूबसूरती वैसे दिख नहीं रही है। फिर हमने वहाँ से मतलब उस डैम तक जाने का रास्ता हम लोग उतर गए थे। जगह जगह पानी थी, थोड़ा सा बचते बचाते बच्चों को पकड़ते हुए हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पे मिस्टी ने वहीं पे एक खीरा ख़रीदा। एक खीरा कुकुम्बर 50 रुपीज़ का वहाँ पे दिया, और वो भी खीरा अच्छा नहीं था, कड़वा था। हम यहाँ डैम पे पहुँच चुके थे और ये देखिए डैम के अंदर कितनी फ़िश। और उधर वो जो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ना, उधर जो लोग खड़े हैं, 3 लोगों को मना किया जा रहा था ये लोग ना जाएं, लेकिन फिर भी ये लोग उधर चले गए थे। यहाँ नीचे की तरफ यहीं से पानी निकलता है। जब बारिश होती है ना तो ये सीढ़ी बनी हुई है, इस पर पानी गिरता जाता है, लोग इधर नहाते भी रहते हैं। ये छोटे छोटे शॉप्स वाले अभी लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे पानी अभी है नहीं, इसीलिए। फिर हम डैम से वापस निकले और आ गए खाना खाने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, भूख लग रही थी। जिया भी उठी थी, उसे भी भूख लगी थी। हमने उसके लिए खिचड़ी ऑर्डर करके मंगा दिया था कि वो अच्छे से खा ले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही खाना खा करके इस रेस्टोरेंट से हम आगे बढ़े ना, वहीं पर एकदम जस्ट बाजू में ही एक मॉल है और उस मॉल के बाहर लगा हुआ था सेलिब्रिटी वैक्स म्यूज़ियम करके। तो हम लोग सोचे कि आए हैं तो देख लेते हैं। सुनील वैक्स म्यूज़ियम है और ये सेलिब्रिटी बेस्ड है। तो हम इसके अंदर थे और सच मानिए हम अगर नहीं गए होते ना तो शायद अफसोस होता बाद में। बड़ा ही अच्छा सा ये वैक्स म्यूज़ियम, ऐसा लग रहा था सब रियल में खड़े हैं। तो सबसे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर गांधी जी, फिर अन्ना हजारे जी। मतलब अभी ये पॉलिटिशियन से स्टार्ट हुआ था, हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स से। और देखते रहिए, सब लोग ना सच में खड़े होकर के देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में ये लोग खड़े हैं। हाइट, वेट एग्जैक्टली वैसा ही ये बाबा साहब। ये देखिए इधर हमारे ना अभी आपको मिलेंगे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। इधर ये मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, और मिस्टी ने भी पोस्ट देने से पीछे नहीं रुकी।
और फिर हम सब फाइनल डेस्टिनेशन खंडाला पहुंच गए थे। और ये देखिए खंडाला के वैलियों और घाटियों का मज़ा। तो काफ़ी ये जो मतलब थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिख रही है ना, तो ये बोलते हैं कि बारिश जब होती है ना तो मतलब ये थोड़ा भी वाइट येलो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखता है। ऐसा लगता है ना कि मतलब एक ग्रीन कलर की कुछ परत चढ़ गई है। वो नीचे ना हाईवे है और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाटरफॉल। तो मुझे मैं वापस आ गई थी, ड्राइवर भैया ने कहा कि अरे वाटरफॉल आपने नहीं दिखा। मैंने कहा कि नहीं। तब फिर से मुझे दोबारा भेजा और मुझे दिखाया कि वो देखिए उधर से वाटरफॉल आ रहा है। तो मिस्टी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वाटरफॉल कैसे यहाँ आता है, कहाँ से आता है, क्या आता है। मैं बोली कि अब चलो बाद में हम लोग ये सब डिस्कशन करेंगे, अभी देख। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम वापस रास्ते पर मतलब वापस होने के रास्ते पर आ गए थे। और इधर हम देख रहे थे कि सब जगह दिवाली ऑफर्स लगे हुए थे, मार्केट था, रोड था। और अभी इसी बीच में ना हम लोगों को मगर लाल चिक्की बहुत दिख रही थी। मैंने पूछा तो भैया ने बताया कि मगर लाल चिक्की यहाँ बहुत फेमस है। तो उसने कहा चलिए मैं आपको एक दुकान पे ले चलता हूँ जहाँ से आप खरीद सकते हो सही वाली मगर लाल चिक्की। तो यहाँ हम आ गए थे। हमारा ना पानी का बॉटल भी ख़त्म हो गया था, तो हम ये 5 लीटर वाला ही ले लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी ना, दिन भर में हम लोग बहुत पानी पी जाते थे। यहाँ इस दुकान पर आई, मैंने चिक्की देखना शुरू किया। फिर मिक्स वाला चिक्की था, तो वही ड्राइवर भैया बोले कि आप मिक्स वाला ले लो, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, बहुत तरह की चिक्की आती है यहाँ पे। तो ये इनके दुकान पे तरह तरह की चिक्की थी, काफ़ी बड़ी सी दुकान थी। फिर मैंने वहाँ से चिक्की ली और फिर मैं बोल रही थी आप लोग ऑफ़र नहीं दे रहे, हमारे बेंगलोर में ऑफ़र मिलता है। तो उसने 10 रुपये कम किए थे। देखिए उसके बाद चिक्की लेकर के हम लोग वापस आने लगे। तो ड्राइवर भैया ने कहा कि मैं आपको एक दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। ये है देवी माँ का मंदिर जिसका नाम है एक वीरा देवी माँ। और ये कोंकणी लोगों की ना मतलब कोंकण वाले जो लोग हैं उनकी ना कुल देवी हैं ये। और यहाँ पर मैंने देखा कि मतलब लोगों की बहुत आस्था और श्रद्धा है इस माँ के पीछे। इतने ज़्यादा लोग थे, सबकी भक्ति और श्रद्धा देखते ही बन रही थी। और ये देखिए उस पहाड़, और मुझे ड्राइवर भैया ने कहा हाँ ऊपर ही है। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है ऊपर ही है, मैं चली जाऊँगी। अब तो मैंने चलना स्टार्ट किया और जो मतलब रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। भाई कितना ऊंचा है, जिससे भी दुकान वाले से पूछूं तो बोलता है 10 मिनट और 10 मिनट और। तो मुझे ना एक जगह हंसी भी आई। मैंने कहा कि ठीक हम लोग जब वैष्णो देवी जा रहे थे ना तो ठीक इसी तरह दुकान वाले कहते थे बस थोड़ी दूर थोड़ी दूर। तो यहाँ पर भी एक वीरा, यहाँ पर हर चीज़ एक वीरा के नाम से बिक रही थी, चाहे वो कुछ भी हो। एक वीरा कंदी पेरा, एक वीरा ना मैंने ये भी देखा क्या बोलते हैं कैप भी। फिर फूलों की ना जो बालों में गजरे लगाते हैं वो भी लोग बहुत खरीद के माँ को चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। देखिए यही रेड कलर की कैप थी। बहुत सारे बच्चे ना पहन करके वे वापस आ रहे थे। इधर ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह की दुकान थी, बालों में गजरे लगाने की। इधर ये प्रसाद के लिए पेड़ा वगैरह सब कुछ मिल रहा था। मतलब अच्छा खासा मार्केट था उस पहाड़ के ऊपर भी। लेकिन वही मतलब उधर भी सामान बहुत कॉस्टली थे। अब मिष्टी भी इधर थक गई थी। टायर्ड मिष्टी वेट, मिष्टी वेट। टायर्ड माउंटेन। ओह माय गॉड, इधर तो देखिए नहीं। लो आई विल क्लिक। हाँ वॉशरूमला सगळे बाहेर आले काय Excuse me.
बहुत ज्यादा मंडे ना हाँ टाइम वहीं से बड़ा ही अच्छा सनसेट का नज़ारा देखने को मिला। नीचे खेत, उधर पहाड़, ऊपर हमारे सूरज, इधर से मंदिर। और ये मंदिर का ना क्यू की लाइन मतलब इधर से ही लगती थी, तो इधर कुछ क्यूज मतलब लाइन्स खाली थी। आगे जाकर के आपको भीड़ दिखाई देगी कैसी भीड़ थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे, कोई बच्चों को लेकर। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ लगी ना कि सारे मंदिरों में ना बच्चों के लिए खड़े होने के लिए, बैठने के लिए जगह बना दी गई है। और मैं भी सोच रही हूँ मंदिर ये है, लेकिन फिर घूमते घूमते लास्ट में जाकर पता चला नहीं, मंदिर तो लेफ़्ट साइड की तरफ है। और मैं सोच रही थी अब मंदिर आएंगे, अभी घूमे जा रहे हैं हम लोग। और अभी लास्ट अब हमारी एंट्री होगी माता के मंदिर की तरफ। उधर भी माता के मंदिर में ही मतलब अंदर जहाँ पे दर्शन होते हैं वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था। हम दर्शन करके वापस आ गए थे, शाम हो गई थी। और अब हम वापस फिर से पूना के रास्ते पे थे कि पूना होटल जा कर के हमें फिर से आज रात को पैकिंग करनी है, और फिर कल सुबह हम वापस अपने बेंगलोर चले जाएंगे। तो ये देखिए एकदम सनसेट होने ही वाला था, और हम भी सब थके हुए गाड़ी में बैठ गए थे। और फिर ये रात का डिनर करते हुए हम वापस आए, क्योंकि हमें होटल जाकर के पैकिंग करनी होगी और फिर कल सुबह निकल जाना होगा। तो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक्स आते हैं तो मुझे लगता है कि वीडियोस अच्छी बनी है। तो आई होप नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।